लोग अक्सर चाइना और इंडिया को कंपेयर करते हैं। आपने बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर को देखा होगा कि इंडिया में ऐसा होता है, चाइना में ऐसा नहीं होता। चाइना में बहुत कुछ चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन एक बात याद रखना है, चाइना के इन्फ्लुएंसर और चाइना के बहुत बड़े वहाँ पे मोटिवेटर ने कहा था और साथ में बिज़नेसमैन भी हैं। तो उनका मैं वो पढ़ रहा था, तो उन्होंने उसमें ब्रॉडकास्ट में कह रहे थे कि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं भी आनी चाहिए। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी रहती है ना, जब ज तो यहाँ पे लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। आप सोचिए, चाइना में हर जगह पे हर स वो कह रहे थे कि हर चीज़ चाइना में हर 10 कदम पे कैमरे लगे हुए हैं, और कैमरे लगे होने के बावजूद लोग रूल रेगुलेशन तोड़ते हैं। लोग कहीं का भी कूड़ा कहीं भी फेंक देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। किसी को भी मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर सोचिए कैमरा नहीं लगा हो तो आप क्या करेंगे? और वही बात इंडिया के लिए भी है। यहाँ पे सब कुछ नियम है, कायदे हैं, सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे कौन करता है? कोई नहीं फॉलो करता। अगर फॉलो कराने के लिए पुलिस रखी गई है, एडमिनिस्ट्रेशन है, और साथ में लोगों का सिविक सेंस भी है। जहाँ पे रूल रेगुलेशन टाइट होता है ना, तो वहाँ पे शायद धीरे-धीरे लोग सही होने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे रूल रेगुलेशन का टाइट है ही नहीं। आप सोचते हो कि अमेरिका जैसा यहाँ पे हो जाए, चाइना जैसा यहाँ पे हो जाए, लेकिन यहाँ के लोगों का सिविक सेंस सुधार पाएँगे क्या हम? गवर्नमेंट कहती कि एंटीबायोटिक यूज़ ना करो, जैसे हमारे इस प्रोफ़ेशन में कहा जाता है कि एंटीबायोटिक डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक धीरे-धीरे कम यूज़ करिए। लेकिन पेशेंट क्या करता है? पेशेंट थोक के भाव में एंटीबायोटिक खाता है। तो अगर कोई डॉक्टर नहीं लिखता, अगर 2 दिन में सही नहीं होता, तो तीसरे दिन तीसरे डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर की मजबूरी बन जाती है कि उसे एंटीबायोटिक लिखना पड़ता है। और ज़रूरत समझाना चाहता है कि गर्म पानी पियो, इससे सही हो जाएगा, उससे सही हो जाएगा, ये दवा छोटी-सी खा लीजिए, सही हो जाएगा। लेकिन नहीं, सबको जल्दी सही होना है, सबको तुरंत सही होना है, तुरंत क्विक रिलीफ, इन अ विद अ सेकंड क्विक रिलीफ चाहिए। क्या करोगे? दोगे नहीं, देना पड़ेगा। लोगों का यहाँ पे अभी एक स्मारक बना था लखनऊ में, तो वहाँ पे पता चला लोग सिविक सेंस की ऐसी-तैसी धज्जियाँ उड़ा दी। लोग टैंक वहाँ पे लगी थी, टैंक पे चढ़ कर के वहाँ पे डांस कर रहे थे। तो क्या वो गवर्नमेंट सिविक सेंस सुधारने आएगी? इंसान को खुद ही सोचना पड़ेगा, अगर घर साफ रहेगा तो लोग और भी देखने आएँगे। लेकिन नहीं, लोगों ने गमले लगे थे, गमले चुरा लिए। आपने न्यूज़ में देखा ही होगा। तो अब बताओ क्या किया जाए? यहाँ पे गवर्नमेंट सोचते हो कि चाइना बन जाएगा। चाइना चाइना में जितना क्रूशियल ज़्यादा जितना लोगों का सारों का हनन होता है ना, इराक और ईरान में और चाइना में, उतना शायद कहीं नहीं होता। लेकिन लोग करते हैं, क्या करोगे? ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। और इंडिया में अगर कर देंगे तो वहाँ सरकार गिराने के लिए कोशिश होने लगेगी। जंगी प्रोटेस्ट होने लगेंगे। आप अपने घर पे बच्चों को मना करिए मोबाइल देखने के लिए, तो वो तो मानते नहीं हैं। और आप इतनी बड़ी जनसंख्या को सोचते हो कि ऐसे लोगों को ये सब लाद के भूखे हैं। लिटरली मैं कह रहा हूँ, गलत थोड़ा-सा वर्ड है, लेकिन सचमुच यहाँ पे सब डंडे के भूखे हैं। अगर डंडा चलता रहता है तब तो लोग सुधरे रहेंगे, और डंडा नहीं चलेगा तो सुधरे नहीं रहेंगे। इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, अगर यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस में वो मुझे रोज़ पकड़ लेगी और मेरी गाड़ी सीज़ कर लेगी, तो शायद मैं अगली बार से ट्रैफिक तोड़ूँगा ही नहीं, डर के मारे नहीं तोड़ूँगा कि मेरी गाड़ी सीज़ हो जाएगी। लेकिन नहीं होता तो हम ही तोड़ते रहते हैं, और नहीं तोड़ेंगे तो पीछे वाला "हे आगे चल, रास्ता दे।" ये होता रहेगा। ये है कॉमन से। और फिर कंपेयर लोग जो करते हैं ना, मन करता है कि मुक्का मार के उनका मुँह फोड़ दें। इंडिया अच्छा है, देश है, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, लेकिन बस सिविक सेंस नहीं है। यहाँ मोहल्ले को लोगों को दिखाने के लिए, अपने घर के पड़ोसी को दिखाने के लिए लोग अच्छे हैं, असलियत में अच्छे नहीं हैं। वो जानवर से भी गैर गुज़रे हैं।